और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। आज शोपिया के कुलगांव इलाके में एनकाउंटर के दौरान पुलिस और सेना ने मिलकर लश्कर के 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस और सेना के जवानों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों की घेराबंदी की गई। आतंकवादियों ने जवानों पर फायरिंग की, लेकिन मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकी ढेर हो गए। कल अनंतनाग में हिजबुल के एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको हम बता दें कि बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में ये घटना सामने आई थी। कमलजीत संधू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलजीत, जानना चाहेंगे, एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को, लेकिन 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन इसके अलावा जानना चाहेंगे कि क्या और भी आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं? देखिए, शोपिया साउथ कश्मीर में सबसे बड़ा आतंक का हब माना जाता है, टेरर हब बोलते हैं उसे। और ये जो इनकाउंटर है, ये चौगाम शोपिया इलाके में सुबह सुबह शुरू हुआ था और उसमें 2 आतंकी हैं जो लश्कर के बताए जाते हैं, वो मारे गए हैं। लेकिन एक और बड़ी घटना वहां पे हुई है और श्रीनगर में आपको बता दूं, हमें बताया गया है 2 लश्कर के साथ जो एसोसिएटेड है, जो टीआरएफ के टेरर रिक्रूट्स हैं, जो सिविलियन और कॉप किलिंग के पीछे थे, वो भी अभी एक मॉड्यूल बस्ट किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 आतंकी बताए जा रहे हैं जो कि नए हाइब्रिड मॉड्यूल्स हैं। तो लगातार जिस तरह से हमने देखा है कि तेजी आई है ऑपरेशन में, काउंटर टेरर ऑपरेशन में, आपको पता होगा डीलिमिटेशन भी अभी हाल ही में हुई है और इलेक्शन कुछ ही टाइम में हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। और उससे पहले हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी स्पाइक के पैटर्न आए हैं जहां पे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है। तो उसके चलते हमने देखा है कि अब जिस तरह से सिविलियन किलिंग हुई है, उसके बाद कॉप किलिंग हो रही है, अब जो काउंटर ऑपरेशन है उसमें तेजी आई है। और हम बात करें शोपिया की, तो वहां पे 2 लश्कर के आतंकी मारे गए हैं और श्रीनगर में 2 लश्कर के साथ जो एसोसिएट है टीआरएफ के आतंकी, वो गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि लुधियाना धमाके में नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान में पनाह लेकर बैठा गैंगस्टर रिंदा मास्टरमाइंड हो सकता है, ये खबर सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों ने एपीडीआर इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड के जरिए गैंगस्टर रिंदा के नाम का खुलासा किया है। रिंदा पाकिस्तान में बताया जाता है बीकेआई से ये जुड़ा हुआ है, यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर रिंदा का पूरा नाम हरविंदर सिंह है, जो कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान में रह रहा है। धमाका एक बर्खास्त सिपाही गगनदीप सिंह ने किया था, जो कि खन्ना का है। उसके घर की तलाशी ली जा रही है। तो आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले लुधियाना में कोर्ट परिसर में, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में यह धमाका किया गया था। दूसरी मंजिल में यह धमाका किया गया था, जहां पर एक शख्स की मौत की खबर सामने आई थी। और अब जो इसके तार जुड़े हैं वो रिंदा से जुड़े हुए हैं, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है और इस वक्त पाकिस्तान में है। जिस बर्खास्त सिपाही पर आपको बता दें कोर्ट में धमाका करने का शक है, उसके घर की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी ली। लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके में जो मरे हुए व्यक्ति है उसकी जो पहचान है वो कर दी गई है और बताया जा रहा है कि उसका नाम गगनदीप सिंह है और फिलहाल वो खन्ना का रहने वाला है। इस वक्त हम उसी के घर के बाहर मौजूद है और जिस तरह से पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि जो बम धमाका हुआ था वो बम धमाका गगनदीप ने ही किया था और उसके बाद से कल रात से ही यहाँ पर जो एनआईए की टीम और जो पुलिस अधिकारी हैं लगातार घर की जो छानबीन है वो कर रहे हैं। इस वक्त भी हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और अभी भी जो पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार अंदर जो जांच है वो कर रहे हैं। देर रात भी कल जांच की गई है और ख़ास तौर पर जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, बताया यही जा रहा है कि कुछ जो लैपटॉप है, कुछ और सामान है वो यहाँ से ले जाया गया। उसके साथ साथ गगनदीप का जो बड़ा भाई है उसे भी पुलिस अपने साथ लेकर गई है। फिलहाल इस वक्त हम घर के बाहर मौजूद हैं और घर वालों से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन घर वाले अभी बात नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं, बताया ये भी जा रहा है कि गगनदीप जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय उसे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी और वो लगातार किसी के साथ टच में था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच
कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, आज तक, खन्ना। और इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की सियासी बयानबाजियां चल रही है, आपको सुनवाते हैं। कि ये जो नशे का माफिया है, इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है। हो सकता है कि ये जो धमाका हुआ है, क्योंकि कोर्ट में हुआ है, इधर मोहाली कोर्ट में केस लगा हुआ है और लुधियाना कोर्ट में बम धमाका हो रहा है। मैंने कहा हो सकता है इसका लिंक हो, इसकी तहकीकात की जा रही है। आज दूसरी ओर लेकिन दुख का विषय ये है, खेद का विषय ये है कि आज पंजाब में एक बहुत कमज़ोर सरकार है। चन्नी सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। तो कैसे पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त मजबूत सरकार चाहिए जो कि ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। मैं तो कह रहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਸੇਗਾ। RDX ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ RDX ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ है। हम अपनी तरफ से पूरे सतर्क हैं और हर तरीके से सतर्की से काम कर रहे हैं। पंजाब और देश में माहौल को बिगाड़ने के लिए जो तथ्य काम कर रहे हैं देश के अंदर या देश के बाहर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। कोई ढील नहीं देंगे। पहले भी हम करते आए हैं और आगे और प्रोफेशनली मजबूत से हम लोग काम करेंगे। ऑन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट वी विल गो टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड वी विल नेल द कल्प्रिट्स। हम कॉन्फिडेंट है जैसे जो एजेंसीज ने लीड दिए हैं वो काम कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। 17 राज्यों में 400 के पार केस हो गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित है। कुल केस की तादाद अगर बात की जाए तो 415 हो गई है। देश भर में जश्न पर ब्रेक लग गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में लेट नाइट पार्टियों पर पाबंदी लग चुकी है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में पहले ही रोक लगा दी गई है। जहां तक बूस्टर डोज की बात है तो इस पर फैसले के लिए सरकार 3000 लोगों पर परीक्षण शुरू कर रही है। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 77,000 के पार हैं। तो आपको बता दें कि ओमिक्रॉन की मार किस तरह से पार्टियों पर, जश्न पर पड़ रही है, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इस बीच आपको बता दें 12 राज्यों में सार्वजनिक जश्न पर रोक लगा दी गई है। न्यू ईयर, क्रिसमस के जश्न में भीड़ पर रोक लगा दी गई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा रोक वहीं पर लगा दी गई है। केंद्र की सलाह है राज्य सख्त कदम उठाए और ऐसे में ही राज्य अपने हिसाब से नियम कायदे बना रहे हैं। मशहूर डॉक्टर और मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी कहा है कि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार चिंता पैदा कर रही है और अब बूस्टर डोज की जरूरत है। डॉक्टर त्रेहन, क्या वाकई में तीसरी लहर आएगी तो कितनी घातक होगी और वेरिएंट ऑफ कंसर्न कितना, ओमिक्रॉन जो है वो कितना खतरनाक है? तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो 3 मेन वेरिएंट्स जो देखे गए, वो पहले वेव जो आई थी वो अल्फा थी और अल्फा के टाइम ये कैलकुलेट किया गया था कि उसका R0 फैक्टर होता है कि एक अगर जो शख्स को होगा तो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो वो 2.5 था कि अगर जो हर एक को जिसको इन्फेक्शन होगी वो 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। दूसरा ये था कि डेल्टा वेव आई, जो सेकेंड वेव थी वो बहुत भयंकर थी। 4 लाख तक लोग एक पर डे आने लगे, तो उसका R0 फैक्टर था 6.5। तो इसका मतलब अगर जो एक जने को लगेगा तो 6-7 जनों को स्प्रेड हो सकता है। अब ये जो ओमिक्रॉन आया है जो साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुआ, इसका जो R0 फैक्टर है वो कैलकुलेट किया जा रहा है कि 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 18 से 20-22% तक है। तो हर एक जो एक पर्सन को लगेगा तो वो 20 लोगों को भी इन्फेक्ट करेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं सुपर स्प्रेडर। इसका ये खतरा ये है कि ये बहुत सारी तादाद को बीमार कर सकता है इकट्ठा ही। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, जो भी स्टडीज़ हैं, जो भी हम सोच रहे हैं
उसमें ये है कि जो लोगों को बीमारी तो लग रही है पर उसकी सीरियसनेस कम लग रही है। खास करके इसके हम 2 रीज़न कहते हैं। एक रीज़न ये है कि वैक्सीन जो लोगों को लगी उससे कुछ इम्यूनिटी हुई है कि वो डिजीज़ को रोक नहीं सकी पर इसको माइल्ड कर दिया। दूसरा है कि बहुत सारे लोगों को एक्सपोजर होके ये एंटीबॉडीज़ बन गई हैं उनकी बॉडी में, जिसको हम सीरो सर्वे की मिसाल से कहते हैं। उसमें जो है कि नेचुरल इम्यूनिटी भी बहुत बन गई है लोगों की। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए है कि ये बहुत जल्दी फैल रहा है, डबल हो रहा है 2-3 दिन में, इसकी डबलिंग रेट 2-3 दिन है। और दूसरा ये है कि ये जो वैक्सीन या नेचुरल इम्यूनिटी को भी बाईपास कर रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर दिल्ली और मुंबई में किस तरह के हालात हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। आज क्रिसमस का दिन है, लेकिन दिल्ली के सबसे बड़े चर्चेज में से एक सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल का दरवाजा इस वक्त बंद है। बाहर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस डिप्लॉय किया गया है और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ओमाइक्रॉन का जो खतरा है इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी में और देश में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए गैदरिंग्स को लिमिट किया गया है। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रखी गई थी। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था लगभग 200 लोगों को आज अलाउ किया जा रहा है कि वो लोग चर्च के अंदर जाएंगे और प्रेयर्स ऑफर करेंगे। कुछ लोग डिवोटीज हैं हमारे साथ यहाँ पे जो इस उम्मीद में आए हैं कि वो आज अंदर जाके प्रेयर्स ऑफर करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया आप लोगों ने? हाँ, हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया 2 दिन पहले और रजिस्ट्रेशन के ही टाइमिंग्स के हिसाब से हमें अंदर जा सकते हैं। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है क्या इस बार उस तरह की फेस्टिविटी नहीं होगी? यस, करेक्ट। हमें जो हम बिना सब चीज़ें करके इतना रजिस्ट्रेशन करके हम जाते थे उसके लिए हमें इतने रूल्स फॉलो करने हैं और वो सब करके हमें एक छोटे से सेलिब्रेशन के लिए इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, तो ज़रा डिसअपॉइंटमेंट है। ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा? हाँ, इस टाइम का ग्रैंड नहीं। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है लोगों के अंदर कि उस तरह से बड़े लेवल पे क्रिसमस का दिन है, बड़ा त्योहार माना जाता है, न केवल क्रिश्चियन समुदाय में बल्कि देश भर में बहुत धूमधाम से क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन आज लोगों को दिल्ली में और जो लोग सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में आ रहे हैं उन लोगों को कम से कम कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा और सिर्फ वही लोग अंदर जा पाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है। और गुरुग्राम में खुले में नमाज पर विरोध के बाद अब क्रिसमस की पूर्व संध्या पर क्रिसमस के कार्यक्रम में लगे जय श्री राम के नारे। जी हां, गुरुग्राम के पटौदी में क्रिसमस कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने हड़कंप उसके बाद मच गया। पटौदी के स्कूल में क्रिसमस का कार्यक्रम चल रहा था। गरीब बच्चों को कंबल और खाना बांटा जाना था, लेकिन उससे पहले लोगों ने हंगामा कर दिया। पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन के आधार पर नहीं। ये मेरा उद्घोष है। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। और अब आपको बताते हैं कि पीयूष जैन आखिर कौन है, क्या करते हैं और इनका धंधा क्या है। सबसे पहले पीयूष जैन का पूरा परिचय जानने से पहले उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम ने सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि पीयूष जैन के मुंबई, कन्नौज और गुजरात के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। पीयूष जैन का मूल निवास स्थान कन्नौज के छपट्टी मोहल्ले का होली चौक है। वो भारत में इत्र के बड़े व्यापारी में शुमार है। उनका इत्र एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कानपुर और मुंबई में भी पीयूष के परिवार के काफी लोग रहते हैं, साथ ही दफ्तर भी है। आयकर विभाग की टीम ने पीयूष जैन की फैक्ट्री, कार्यालय, कोल्ड स्टोर और पेट्रोल पंप पर छापेमारी की और इस दौरान करोड़ों की कर टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। मुंबई में पीयूष जैन का घर, हेड ऑफिस और शोरूम भी है। जैन की कंपनियां मुंबई में भी रजिस्टर्ड हैं। अधिकारियों के मुताबिक पीयूष जैन के पास लगभग 40 कंपनियां हैं, जिनमें 2 मिडिल ईस्ट में हैं। जैन के मुंबई के शोरूम से परफ्यूम पूरे देश और विदेशों में बिकता है। पीयूष जैन की कंपनियों ने शेल कंपनियों के नाम से लोन लिया था। DGGI अहमदाबाद के अधिकारियों ने एक पान मसाला मैन्युफैक्चरर और एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ भी छापेमारी की है। इसमें 3 एंटिटी शामिल है।
एक तो ये मैन्युफैक्चरर हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और एक उनके सप्लायर हैं। कि 150 करोड़ से ज्यादा का कैश पकड़े जाना कोई मजाक बात नहीं है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।